हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से सीयूईटी का फिजिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे थे सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ इस ईयर यानी 2024 में जो सीयूईटी का पेपर होगा उसमें फिजिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके क्वेश्चंस हम इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। ठीक है, तो मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए और पढ़िए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस लगा रहे थे। कौन कौन से क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में लगाए थे? अभी चौथा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चौथे चैप्टर के लिए कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, तब आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट जो आगे आने वाले हैं वो क्वेश्चन खत्म हो पाएंगे। तो आज इसका सेकंड वीडियो है, जिसके माध्यम से आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। प्रीवियस वीडियो का अगर आपको वीडियो देखना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन आज का सोलेनॉइड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है भैया? अगर हमारे पास कोई इंसुलेटेड मटेरियल है, उसके ऊपर वायर लपेट दें और वायर लपेट करके क्या पास करा दें? करंट पास करा दें, तो क्या किसकी तरह ये बिहेव करता है? किसकी तरह बिहेव करता है भैया? ये बन जाता है एक मैग्नेट। क्या बन जाता है? मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? B = म्यू नॉट एन आई। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, B = म्यू नॉट एन आई। अब ये म्यू नॉट क्या है बताइए आपको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद I क्या है? करंट है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब अगर मान लीजिए सोलेनॉइड 10 सेंटीमीटर लंबा है और इसमें 100 टर्न्स हैं, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/10, यानी N = कैपिटल N/L। मतलब टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? पूरे सोलेनॉइड की बात नहीं हो रही है। पूरे सोलेनॉइड में कितने टर्न्स है इससे मतलब नहीं है, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है इससे मतलब है। बात पक्की है, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है? कमेंट कर देना है ना। कमेंट कर देंगे, समाधान मिल जाएगा। हर समस्या का समाधान है। समस्या पूछेंगे तो उसका समाधान मिलेगा। समस्या अगर उत्पन्न हो रही है, उसको पूछा ही आपने नहीं, तो समाधान कहां से मिलेगा? है ना। समाधान प्राप्त करने के लिए आपको समस्या जो भी उत्पन्न होती है उसको सामने वाले से पूछना पड़ता है कि भैया हमें यह समस्या हो रही है, इसका समाधान, इसका निदान किया जाए, है ना। तो निदान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समस्या को बताना पड़ेगा। बिना बताए समस्या का निदान नहीं होता। अगर बच्चा रोता है तभी उसे दूध मिलता है, और बच्चा नहीं रोएगा, भूखा पड़ा रहे, दिन भर सोचेगा कि आज मिलेगा दूध, नहीं मिलेगा, रोना पड़ेगा। घर वाले समझेंगे कि हाँ इसको भूख लगी है, पिलाओ दूध। ऐसे कोई नहीं आता बच्चे के मुंह में लगाए बोतल तो लगा दिए, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? आपको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, और समस्या बताएंगे तो उसका समाधान अवश्य मिलेगा। चलिए शुरुआत किया जाए। सोलेनॉइड का फॉर्मूला समझ लिए, मैग्नेटिक फील्ड का। सोलेनॉइड क्या होता है ये जान लिए। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटू सा प्रिंसिपल, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है? सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। एक सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है भैया? 0.5 मीटर उसकी लेंथ है। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है? 1 सेंटीमीटर रेडियस है। आर की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हालांकि इस रेडियस से तो कोई लेना देना ही नहीं था, फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई था, है ना। वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ से मतलब है, एरिया कितना उससे तो मतलब ही नहीं है, आर कितना है उससे तो मतलब ही नहीं है। एन मेड अप ऑफ कितने टर्न्स है? 500 टर्न्स। तो एन की वैल्यू कितनी दी रखी है? 500 टर्न्स, है ना। 500 टर्न्स। तो स्मॉल एन निकाल सकते हैं, N/L। N कितना? 500 और लेंथ कितनी है? 1/2, यानी कितना हो गया? 1000, या फिर 10⁻³ ये हो जाएगा हमारा टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में 1000 टर्न्स लपेटे गए हैं। क्लियर? आइए, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर है।
आपको क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है भैया, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन की वैल्यू क्या है, 1000 निकाल चुके हैं। आई की वैल्यू क्या है, 5 है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 4 5 जा 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 3। एक इसको भी ले लीजिए 10 टू द पावर 4, तो लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 और 3 कितना चला जाएगा, 3 बचेगा, -3 बचेगा, क्योंकि 4 तो चला गया, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव को खा गया, बचा कितने, -3 बचा, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अगर पाई की वैल्यू 3.14 रख दें तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वजह से, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। उसको यूज करके हमने वैल्यू सॉल्व की, क्वेश्चन सॉल्व किया और वैल्यू कितनी आई, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। टेस्ला नहीं, क्या, टेस्ला। टेस्ला नहीं बोलना है, टेस्ला अलग होता है, टेस्ला अलग होता है। टेस्ला क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। टेस्ला क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जबकि टेस्ला क्या होता है, टेस्ला हमारा पढ़ाने का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन टेस्ला होता क्या है, मजदूर यूज करते हैं, जिसमें हम कुछ ढोते हैं, है ना, हम नहीं, मजदूर ढोते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ला और टेस्ला में अंतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकुलाम, कितना है भैया, 1.5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलें, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुलाम में बदल गया। इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहा है, चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, along एक्स एक्सिस। कहां जा मूव कर रहा है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को। अरे भैया 11th चैप्टर नंबर 4 नहीं 3, मोशन इन अ प्लेन। क्या है, मोशन इन अ प्लेन। क्या पढ़े थे भैया, क्या पढ़े थे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या कोई भी डायरेक्शन होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। किससे, आई कैप से। आई 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 वेलोसिटी कितनी है भैया, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 है। क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्यों लिख दिया, क्योंकि लिखा हुआ था पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखा होता तो क्या करते, माइनस आई कैप लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस आई कैप, है ना। वाई एक्सिस का कहता तो जे कैप, जेड एक्सिस कहता तो के कैप, जो कहता है उसका कैप लगा देते। किसका क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है भैया, मैग्नेटिक फील्ड दिया है B इज इक्वल्स टू 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला। फिर वही टेस्ला, नॉट टेस्ला। एक्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, चार्ज ऑन मूविंग, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। किस टॉपिक से रिलेटेड है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। कितना होता है भैया, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज किसने बताया था, लॉरेंज ने बताया था, है ना। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है, F इज इक्वल्स टू होता है Q V क्रॉस B। क्या होता है, V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। Q V B साइन थीटा होता है ना, Q V B साइन थीटा। क्या होता है, Q V B साइन थीटा। तो चाहे तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्मूले पे रख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो कितना फोर्स लगेगा हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन भी बतानी होती तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, मैग्नीट्यूड भी बतानी है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा, है ना। चलिए लगाते हैं फोर्स। कितना लगेगा, V क्रॉस B लगेगा। क्या लगेगा, हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, Q V क्रॉस B। एक थोड़ा सा
हल्का सा डिस्टरबेंस हो गया था, है ना, कोई डिस्टर्ब करने आ गया था, उसको इग्नोर करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए v क्रॉस b क्या है भैया, वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू, कितनी वैल्यू है, q की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 है। v क्रॉस b, v कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 i, और क्या कर दें इसका क्या कर दें i कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ 0.2 j कैप और प्लस 0.4 k कैप, ठीक है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है वैल्यू, देखते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और इसका करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, i क्रॉस j क्या होता है, k कैप होता है, क्या होता है i क्रॉस j k कैप होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा i क्रॉस j क्या होता है, k कैप होता है, प्लस i क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस i j होता है, k क्रॉस i क्या होता है, j होता है, लेकिन i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j होता है, i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j कैप होता है, क्या होता है, माइनस j कैप होता है। कुछ गलती हो गई क्या, नहीं सही, i क्रॉस j क्या होता है, माइनस माइनस, क्या रखेंगे वहां पर, माइनस माइनस आएगा ना, i क्रॉस k, i क्रॉस क्या होता है, माइनस j होता है, i क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस i क्या होगा, पॉजिटिव j, लेकिन i क्रॉस k क्या होगा, यहाँ पर देखो i के क्रॉस किसके साथ होगा, k के साथ, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर 6, -6 क्यों लिखा है यहाँ पर, +6 लिखो भैया, +6 यहाँ पर भी होगा, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, j कैप आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 10 टू द पावर 6 कॉमन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 -6 इंटू 10 टू द पावर +6, और क्या बचा 0.4 k कैप माइनस 0.8 j कैप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 0.4 k कैप माइनस 0.8 j कैप। अब इसका चाहो मैग्नीट्यूड निकालना तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, आसान सा टॉपिक था। फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर क्या होता है फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी होता है। यहां तक कोई समस्या, मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से यहां तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि समस्या का समाधान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का इस वीडियो का लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड करके, ठीक है। फिर हम चलेंगे, जंप करेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जो हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स, द वायर आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। भैया एक वायर होती है, 2 वायर होती है, अगर मान लीजिए 2 पैरेलल वायर है, इनमें सेम करंट पास करा दो या इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करा दो तो इनके बीच में फोर्स लगने लगता है। कारण क्या है कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग वायर आ जाएगा, और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग वायर आ जाएगा। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये आप देखेंगे कि दोनों वायर्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लग जाएगा, जिस फोर्स की वैल्यू पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट की जाती है। वैल्यू कितनी होती है पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट करते समय, कितनी वैल्यू रखते हैं, तो F अपॉन L हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाता है, और क्या हो जाता है सर 2I1 I2, कैप नहीं लगाना, 2I1 I2 हो जाता है, 2I1 I2 अपॉन R हो जाता है। ये हो जाता है फॉर्मूला। R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। तो हमसे फोर्स क्वेश्चन पूछा क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, F अपॉन L निकालना है। F अपॉन L, करंट की वैल्यू कितनी है, दोनों पर करंट सेम कह रहा है, यानी I1 I2 बराबर है, कितनी दिया हुआ है 5 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर।
दोनों वायर की डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर 10 टू द पावर -2 मीटर। F अपॉन L कितना होगा भैया? F अपॉन L, F अपॉन L कितना होगा बताओ जल्दी से। F अपॉन L क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7, 2 I1 I2 5 इंटू 5, R का मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको इससे काटा गया, कितना बचा? 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +2 बनेगा। आंसर आपका आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -5 या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर। क्या आएगा आंसर? न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं यूनिट लगाने में। क्या यूनिट लगाने में गलती करते हैं? यहाँ पर फोर्स पूछा तो फॉर्मूला क्या लगा के चले जाते हैं? न्यूटन। जब आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा तो वहां पर यही वैल्यू न्यूटन पर मीटर में भी लिखी रहेगी और न्यूटन में भी लिखी रहेगी, और गलती मैक्सिमम क्या होगी? न्यूटन लगा के आएंगे। क्या होगी गलती? न्यूटन लगा के आएंगे। लेकिन आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहां से पढ़ के आ जा रहे हैं? आप पढ़ के जा रहे हैं ज्ञान क्लास से। जो ज्ञान क्लास से पढ़ के जाएंगे वो गलत नहीं करके आएंगे, है ना। छोटी छोटी चीजों पर, बारीकियों पर ध्यान दिया जाएगा, कहां पर आप गलती कर सकते हैं और कहां पे आपसे गलती हो सकती है या करवाई जा सकती है। इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। यहां पर गलती आपसे हो सकती है या आपसे जानबूझ करवाने की कोशिश हो सकती है, तो आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या निकालना है, फोर्स निकालना है या फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। अगर फोर्स निकालना होगा तो L से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी फिर उस क्वेश्चन में L की वैल्यू भी आपको दी रहेगी जिस क्वेश्चन में फोर्स निकालना होगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में फोर्स नहीं निकालना होगा वहां पर आपको L की वैल्यू नहीं दी होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां से आप पकड़ सकते हैं कि यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर होगी या न्यूटन होगी। अगर न्यूटन है, फोर्स निकालना है सिर्फ, तो न्यूटन रखिएगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो न्यूटन पर मीटर रखिएगा, तभी आंसर आपका सही आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपने सही तो किया था कैलकुलेशन, लेकिन हमारा आंसर क्यों गलत दे रहा है, ये आप समझ नहीं पाओगे, है ना। नंबर कहां कट गया फिर पता नहीं कर पाओगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता है बच्चे पेपर देकर के आते हैं, कहते हैं सर हमने तो सही किया था, पता नहीं नंबर कैसे कट गया। यहाँ पे गलती करके आए थे बेटा। ये गलतियां हो सकती हैं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलतियां होती रहती हैं। लिखना चाहिए था, यूनिट नहीं लिखा, है ना, वहां पर मार्क्स कट जाते हैं। यूनिट ना लिखने पर मार्क्स कटते हैं। फिजिक्स के पेपर में यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, जैसे जरूरी है यूनिट लिखिए आप, ठीक है ना। कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, तब भी नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है और नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फोन करिए, मैं ही उठाऊंगा, मैं ही बात करूंगा और उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप जो प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं PYQs के, ये 7वां लेक्चर होगा या शायद मेरे ख्याल से जो भी लेक्चर होगा, मुझे याद नहीं है कौन से नंबर का लेक्चर है, लेकिन लेक्चर जो भी होगा उसके प्रीवियस के जितने भी लेक्चर होंगे सबकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से लिंक क्लिक करके सीधे वीडियो देख सकते हैं। तब तक के आगे के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5वें चैप्टर और 6ठे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए एकदम चकाचक रहिए, मजे में रहिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।